नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 12 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आज की प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जाँच नहीं चाहते हैं और उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जैसे चल रही थी उसी तरीके से कंटिन्यू की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है परीक्षा रद्द और नियुक्तियों पर अभ्यर्थी में दो फाड़। इसमें लिखा है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हो चुका है, उनको जिला आवंटन हो चुका है, वो हर हाल में नियुक्ति पाना चाहती हैं। वहीं पर जो चयन सूची में नहीं जगह बना पाए या फिर परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे, वो अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदे सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों पर अभियान भी चल रहा है। तो दोस्तों इसमें चयन हुआ है अगर आपका, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि भले 2 महीने ना सही 3 महीने बाद 4 महीने बाद नियुक्ति होगी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जो धांधली करने वाले लोग, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। भर्ती परीक्षा की जांच ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा कदम है, जांच इसमें होनी चाहिए। वहीं पर जो दोस्तों एसटीएफ इसमें जांच करने की लगाई गई है, वो इसमें एक्टिव हो चुकी है। सोराव थाने पहुंच करके एसटीएफ ने पुलिस के कब्जे से जो दस्तावेज थे वो ले लिए हैं और एसटीएफ खुद इसमें अब एक्शन में आकर के काम कर रही है। तो जल्द हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा धैर्य बना करके रखना होगा। अभी एसटीएफ ने जो अभी तक कार्रवाई की है उसके अंतर्गत जो साल्वर गिरोह पकड़ा गया उनकी तलाश जारी है। जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनसे आपस में इंटरलिंकिंग और अलग अलग अधिकारियों से या किन किन लोगों से संपर्क था, इन सारी चीज़ों पर अपनी जो जांच है वो रिकॉर्ड खंगाल रही है। और जो टॉपर है उनके भी नंबर, उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी भी बायोडाटा खंगाला जा रहा है ताकि रियलिटी कुछ सामने आ सके और जो भी इसमें सक्रिय हैं उनकी जांच अच्छे से की जा सके और उनको सज़ा दी जा सके। वहीं पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा शक हो रहा है इस समय, वो हो रहा है स्कूलों पर जहां परीक्षा सेंटर बने थे। दोस्तों आपको याद होगा कि कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो परीक्षा प्रश्न पत्र होते हैं बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखे जाते हैं। और 6 जनवरी को जब परीक्षा हुई थी 2019 में, तो 4 और 5 जनवरी को जिलों में पेपर भेजे गए थे। ठीक है, वहाँ पर कोषागार के डबल लॉक में रखा गया था इन पेपर्स को। 6 जनवरी को 11 से 1 बजे के बीच की पाली में परीक्षाओं में जो पेपर हैं उनको मजिस्ट्रेट की निगरानी में पेपर को केंद्रों तक पहुंचाया गया और उसके बाद इन पेपर को विभिन्न अधिकारियों के सामने इनको खोला गया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाकायदा हुई। तो ऐसे में किस टाइम पेपर लीक हुआ, ये एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि जो पेपर पकड़े गए हैं, कई विद्यालयों में साल्वर पकड़े गए हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका जो करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। इसी सब चीज़ों पर जांच कर रही है एसटीएफ और सबसे ज़्यादा जो शक है स्कूलों पर ही है। हालांकि कुछ चीज़ें ये भी निकल के आई थी कि जहां पेपर छपते हैं वहां से भी पेपर पहले ही सेटिंग हो जाती है, पहले ही उनको पेपर की कॉपी मिल जाती है, तो वहां से भी पेपर लीक होता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी सिर्फ तलाश ही कर सकती है, जैसे प्रूफ मिलेंगे उसी के आधार पर बाकी सारी चीज़ें चलेंगी। इसमें साल्वर जो है बहुत ही एक विशेष रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सीक्रेट तरीके से अपना काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी लखनऊ में कई साल्वर पकड़े गए थे, लेकिन बहुत ऐसे परीक्षा केंद्र भी होंगे जहां पर साल्वर एक्टिव रहेंगे होंगे लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस भर्ती में साल्वरों का, तो इन सब की तलाश चल रही है। वहीं पर दोस्तों जो एसटीएफ है इस बार उसको एक नया काम दिया गया है। नया काम ये दिया गया है कि अभी तक एसटीएफ थी वो क्या है कि जो अपराधी होते हैं उनको धरपकड़ कर लेती थी, धरपकड़ करने के बाद उनको जेल भेज देती थी, लेकिन संबंधित मुकदमे की जांच स्थानीय पुलिस ही करती थी। लेकिन इस भर्ती में एसटीएफ को ये पावर दिया गया है कि सिर्फ पकड़ना ही नहीं है बल्कि विवेचना भी करनी है। ठीक है, और
विवेचना का मतलब होता है जिस तरीके से सीबीआई होती है, जब सीबीआई जांच करती है तो जांच करने के बाद एक आरोप पत्र तैयार करती है। आरोप पत्र इस बार एसटीएफ भी तैयार करेगी, और क्या क्या किसने किसने जिस जो भी उसका आरोप पत्र होगा वो सारा आरोप पत्र कोर्ट में जा कर के पेश करेगी। तो ये एक अच्छी बात है कि इस बार एसटीएफ को थोड़ा सा पावर दिया गया है। वहीं पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं दोस्तों जो अभी भी इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि इस जांच में बहुत समय लगेगा, कोई भी पता नहीं है कितना समय लगेगा। अभी हाल ही में देखा होगा 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती हिंदी और सोशल साइंस के विषय की जांच कर रही है एसटीएफ, और 2 साल हो गए अभी तक जांच चल ही रही है, उसमें अभी कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। तो इस तरह अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि एक समयबद्ध जांच हो, समय से जांच हो, और भर्ती जो धांधली है उसमें एक विश्वसनीयता हो। उसके लिए हाईकोर्ट के जज से या फिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह कैंपेन चल रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाई जाए या फिर हाईकोर्ट के जज से जांच करवाई जाए। वहीं पर आंसर की के मामले में 8 जून को जो सुनवाई हुई तो इसका फैसला दोस्तों आज लखनऊ डबल बेंच से आ रहा है। ये फैसला निर्भर करेगा कि स्टे हटेगा या नहीं स्टे हटेगा। तो जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में पूरी अपडेट दी जाएगी। वहीं पर बात कर लेते हैं अन्य अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट जो है वो है आरक्षण मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है कल की आरक्षण मौलिक हक नहीं है। बात हो रही है तमिलनाडु की, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है तो हर जगह इसको लागू किया जा सकता है, हर जगह मान्य होगा। तो ये लिखा है तमिलनाडु में मेडिकल दाखिलों में अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी आरक्षण की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पार्टियां इस मामले में उच्च न्यायालय में जाने को आज़ाद हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि आरक्षण मामले में यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर 19 अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तभी उसको हम सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए याचिका पर सुनवाई नहीं की गई है। ठीक है, और कहा है कि आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कांस्टेबल भर्ती की। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को सरकार कैरी फॉरवर्ड कर रही है, और अभ्यर्थियों का कहना है कि कैरी फॉरवर्ड ना करके प्रतीक्षा सूची से जो मेरिट लिस्ट बना करके जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई उनको नियुक्ति दी जाए, इसलिए याचिका दाखिल की गई है। और इस याचिका पर जो सुनवाई होगी वो दोस्तों अब जुलाई में होगी। ठीक है, पंकज यादव और 105 अन्य की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि सरकार इन पदों को कैरी फॉरवर्ड करके अगली भर्ती में भरना चाहती है, लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा भी दिया सरकार ने कि बहुत सारे पुलिस के पद रिक्त हैं, कांस्टेबल के रिक्त पद रिक्त हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जब रिक्त हैं तो उन्हें अगली भर्तियों में ना करके इन्हीं जो वेटिंग लिस्ट निकाल करके भर्ती की जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। बात कर लेते हैं डीएलएड की। तो दोस्तों यूपी में जो भी छात्र डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए आवेदन जल्द शुरू हो रहे हैं। 2,35,000 सीटें हैं, इसके लिए प्रवेश इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। पीएनपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हम 1 हफ्ते संक्रमण की स्थिति देख रहे हैं, किस तरीके से संक्रमण रिएक्ट करता है, उसके बाद ये फॉर्म शुरू होंगे। तो संभावना है कि जून के अंत तक आवेदन की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो एसीएफ आरएफओ मेंस के लिए दोस्तों आवेदन शुरू हो गए हैं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन भेजने की जो अंतिम तिथि है 29 जून है। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर पीसीएस भर्ती 2019 के अंतर्गत। तो उसी के अंतर्गत एसीएफ और आरएफओ के भी पद आते हैं मेंस के, तो इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। ठीक है, 18 जून तक इसमें आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और उसके जो आपके पास हार्ड कॉपी है उनको 29 जून तक आप लोग आयोग भेज सकते हैं। हार्ड कॉपी आयोग भेजना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस 2019 मेन से पहले जारी हो 2018 का फाइनल रिजल्ट। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मेंस की जो परीक्षाएं हैं
उनकी डेट जारी कर दी गई है। ऐसे में पीसीएस 2018 का रिजल्ट आना चाहिए। इसमें जो अभ्यर्थी पीसीएस 2018 में सेलेक्ट हो जाएंगे वो फिर 2019 में जाकर के नहीं बैठेंगे, और 19 में जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। इसी तरीके से 2017 में भी किया गया था, मतलब 2017 का जो रिजल्ट था वो 2018 मेंस के पहले जारी कर दिया गया था, तो काफ़ी अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। सेम उसी तरीके से यहाँ भी लागू करने की बात की जा रही है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है यूपी SSSC से। यूपी SSSC से दोस्तों आबकारी आरक्षी भर्ती सिपाही 2016 के रिजल्ट घोषित न करने का मामला है, और इसमें यूपी SSSC के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। पूरे मामले की अपडेट देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को अवमानना नोटिस जारी की है। अवमानना नोटिस में कहा गया है कि ये जो आबकारी आरक्षित 2016 का रिजल्ट है क्यों सरकार नहीं घोषित कर रही है, जबकि सरकार ने कहा था कि इसका रिजल्ट हम घोषित कर देंगे, उसके बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जबकि इसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है, तो इसी में सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। अंत में बात कर लेते हैं डीएलएड की। तो दोस्तों डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मांगा अगली कक्षा में प्रवेश। जो वर्तमान में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं उनका कहना है कोरोना के कारण परीक्षा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है, और हालात ऐसे भी नहीं कि आगे आने वाले टाइम में परीक्षा करवाई जा सके। इसलिए छात्रों की मांग है कि उनको प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष के मतलब में प्रमोट कर दिया जाए, यानी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाना चाहिए। परीक्षा 6 फरवरी को ही हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों बड़ी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।